हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो लेट्स सी गाइस, यहाँ पे एक बार मैं आपसे निफ्टी के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो काफ़ी कमेंट आए थे यहाँ पे कि आप सर निफ्टी के बारे में भी कुछ एक लेवल्स बताइए कि निफ्टी कहाँ तक जाएगा और क्या प्रेडिक्शन होने वाला है आने वाले अब कुछ महीनों के लिए, और किस तरह से यहाँ पे अभी निफ्टी रिएक्ट करने वाला है। तो स्पेशली मैं उन्हीं सभी जो निफ्टी के अंदर यहाँ पे इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, तो उनके यहाँ पे मैं कुछ एक लेवल्स हैं उनको मैं लेवल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कराना चाहूँगा और चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो के अंदर यहाँ पे बने रहिएगा। वीडियो में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पे समझेंगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लाइमर दे दूँ, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर जा रही। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबाओ ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट में पहुँच सके। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में, ठीक है ना। देखिए, हालांकि यहाँ पे बहुत सी ऐसे यानी कि काफ़ी इतनी ज़्यादा न्यूज़ चलती आ रही हैं कि कोई बोल रहा है कि निफ्टी नीचे नीचे चला जाएगा, कोई बोल रहा है कि निफ्टी 20,000 पे आ जाएगा, कि निफ्टी अप्रैल के मंथ के अंदर ये निफ्टी नीचे चला जाएगा। तो देखिए, अगर आप समझदारी से अगर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए कभी भी ये चीज़ें आपको नेगेटिव कभी ना तो सोचनी है और ना ही अब आपको कहाँ पे इस चीज़ के बारे में कभी इनका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है, ठीक है ना। बकवास करने वाले बहुत से होते हैं कि देखिए, अभी तक की अगर मैं कहानी बताऊं ना निफ्टी की, अगर आप चार्ट को भी देख पा रहे होंगे, अगर मैं निफ्टी की कहानी बताऊं तो निफ्टी फिलहाल में अभी एक रेड जोन, जिस रेड जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था उस रेड जोन से अब ये ऊपर उठ चुका है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो थोड़ा एक मार्क करके दिखाऊंगा मैं एरिया, ताकि आपको यहाँ पे वो एरिया कंफर्म हो सके। देखिए, अगर मैं एक यहाँ पे एक मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है और मैं आपको एक चीज़ भी समझाऊंगा साथ साथ। देखिए, समझने वाली चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को भी समझना। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी का जो यहाँ पे ट्रेंड था, यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेंड था, और यहाँ पर डाउन साइड के ट्रेंड के साथ में यहाँ पे क्या हो रहा था। देखिए, प्राइस एक्शंस क्या बोले थे, प्राइस एक्शंस क्या हो रहा था, अप साइड में आया, यहाँ पे फॉल, यानी कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हुआ। सेलर एक्टिव होने के बाद में फिर यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग आई। प्रीवियस जो प्रीवियस यहाँ पे लो था एंड जो सेकंड लो लगाया था यहाँ पे, उसका फिर डाउन साइड में फिर से एक लो यहाँ पे एक बनाया, फिर यहाँ पे ऊपर में, यानी कि यहाँ पर फिर से एक ऊपर में यहाँ पे न्यू, यानी कि इसी एक जोन का एक ट्रेड लाइन का यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे रिएक्ट, आपको ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करता हो। फिर से यहाँ पे एक सेलर ने फिर निफ्टी को यहाँ पे इस जोन के आसपास दबाया, यानी कि 23,700 के आसपास फिर से दबाया इसको। वहाँ से दबाने के बाद में फिर कंटिन्यू यहाँ पे एक सेलिंग, और यहाँ पर जहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है वो जो एरिया है, देखिए मैं आपको वो एरिया भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो ब्लॉक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये ओनली फॉर डिमांड जोन है, ओनली फॉर डिमांड जोन है। सेलर इतना पागल नहीं है कि सेलर इसको सेल करता जाएगा, लेकिन सेलर अपना दिमाग भी लगाता है। कभी वो सोचता है कि जहाँ पर डिमांड जोन आ जाता है तो सेलर वहाँ से अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर जाता है, वहाँ से एग्जिट कर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिमांड जोन है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर डिमांड जोन बना हुआ है। तो डिमांड जोन आने के बाद में सेलर ने यहाँ से अपनी पोजीशंस को कट किया और यहाँ पे फिर उसने अपनी पोजीशंस बनाना यहाँ पे शुरू किया। और अब यहाँ पे हम ट्रेंड की बात कर लेते हैं, ट्रेंड क्या बना हुआ है। देखिए, अभी अगर निफ्टी की हम बात करें, निफ्टी में अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड बन चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी आपको एक डायरेक्शंस के अंदर आपको मूवमेंट कंटिन्यू आपको यहाँ पे नजर आएंगे, क्योंकि अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे प्राइजेक्शंस चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे प्राइजेक्शंस अब यहाँ पे बुलिश ट्रेंड की तरफ हो चुका है। पहले क्या था, यहाँ पे बेरिश मूवमेंट की तरफ था यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइजेक्शंस बिल्कुल यहाँ पे बेरिश मूवमेंट था, बिल्कुल प्राइजेक्शंस बिल्कुल खराब था यहाँ पे। अभी यहाँ पे प्राइजेक्शंस चेंज हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे आपको इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता हुआ यहाँ पे आपको नजर आएगा, और यहाँ पर एक होल्डिंग सबसे गुड यहाँ पे देखिए, आपको ये चीज़ समझनी होगी मार्केट के अंदर। देखिए, अभी से पहले जब यहाँ पे प्राइस जब यहाँ पे होल्ड हुआ था तो वहाँ से फिर प्राइस क्या गया निफ्टी का, गैप अप, और कंटिन्यू जो यहाँ पे कंटिन्यू जो डेज थे यहाँ पे वो ओनली फॉर यहाँ पे क्या था,
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड कर रहा है और यहाँ पे रेड में और साइडवेज यहाँ पे निफ्टी चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए अरे भाई एक बात बताइए मुझे, अगर यहाँ पे निफ्टी कंटिन्यू यहाँ पे गैप अप ओपन होता हुआ चल रहा है, जब तो आपको यहाँ पे बहुत खुशी हो रही थी, ठीक है ना। लेकिन अब उस चीज़ को यहाँ पे सस्टेन करने के लिए एक यहाँ पे होल्ड प्राइस हो रहा है यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको अगर करेक्शन, देखिए अगर यहाँ पे फेवनिक टूल के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो फेवनिक टूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट जोन पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल में भी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर ये जो जोन है, ये जो यहाँ पर आपको जोन नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये 50 एंड 60 यानी कि 50 एंड 60% यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी नीचे निकल जाएगा, अरे भाई एक बात तो बताओ मुझे, अगर आप भी चार्ट यहाँ पे रीड करते हो, आप चार्ट को एनालिसिस करते हो, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का, यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कर चुका है और यहाँ पे फिर एक होल्डिंग हो रही है, तो फिर यहाँ पे नीचे कैसे निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको नीचे जाना ही है, अगर इसको नीचे जाना ही है तो फिर आप इस लेवल को ब्रेक डाउन कराओ ना। फिर अगर निफ्टी को आप नीचे लेकर जाना ही चाहते हो तो फिर आप 22,800 के लेवल को फिर ब्रेक डाउन करा दो, तो फिर से ही नीचे निकल जाएगा। देखिए जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, 2 लेवल हैं सपोर्ट लेवल यहाँ पे, 23,080, 22,800, ये 2 सपोर्ट लेवल हैं। और फर्स्ट जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल आपको बता के चल रहा हूँ मैं, 23,400, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 23,400 का, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन क्या है, अगर यहाँ से स्लिप होगा, अगर यहाँ पे निफ्टी अगर स्लिप होगा 23,400 से, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर फिर बाइंग करने की जरूरत है, क्योंकि इन्वेस्ट करने का आपको अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे। क्योंकि फिर उसके बाद में क्या होगा, 23,080 के आसपास फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे क्या है, हमारी 15 मूविंग एवरेज भी है और यहाँ पे हमारी 20 मूविंग एवरेज, तो अच्छा संगम आपको यहाँ पे फिर बनता हुआ आएगा फिर यहाँ पे। तो फिर से प्राइस क्या है, बहुत अच्छे एक यहाँ शार्प मूवमेंट आपको दिखाएंगे। देखिए अब यहाँ पे निफ्टी के टारगेट की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे निफ्टी में अगर करेक्शन आएगा तो करेक्शन यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट आपको फिर, क्योंकि एक रिटेस्ट यहाँ पे गाइस यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। अगर कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग हुई है निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पे एक रिटेस्ट यहाँ बनता है, तो फिर उसके साथ में आप यहाँ पे अपसाइड में टारगेट क्या क्या देख सकते हैं। अब फिर आने वाले दिनों में टारगेट की बात करते हैं, टारगेट क्या हो सकते हैं। 24,800 ये टारगेट गाइस लिख लेना निफ्टी के, 24,800 ये आने वाले अपकमिंग दिनों के अंदर आपको निफ्टी के 24,800 के टारगेट आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे निफ्टी के प्राइस के अंदर, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, प्राइजेक्शन काफ़ी अच्छा हो चुका है। और ऊपर में क्योंकि यहाँ पे 400, 24,400, 24800, 24,800 को जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये सप्लाई जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्ट करेगा यहाँ इस लेवल के आसपास। अगर आपकी बाइंग यहाँ से भी हुई है तो यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेना गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि कुछ एक ऐसा ही माहौल बना हुआ है, एक तो यहाँ पे ट्रम्प चाचा ने कुछ एक ऐसे टैरिफ लगाए हुए हैं, कुछ एक यहाँ पे ऑटो सेक्टर में यहाँ पे ऐसे टैरिफ लगा दिए हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आपको प्रॉफिट अगर गेन हो रहा है तो 24,800 के आसपास फिर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर लेना, ठीक है ना। लेकिन निफ्टी की जो चाल है, वो निफ्टी की चाल आपको 24,800 तक ही देखनी चाहिए फिलहाल में भी। और ऊपर में अगर आपको देखना है तो फिर ऊपर में एक यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए, जब भी आपको अपसाइड में यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, क्योंकि ट्रेड लाइन का यहाँ पे रिजेक्शंस पॉइंट कहाँ पे है वो समझो पहले, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा साथ में। देखिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड लाइन का रिजेक्शंस पॉइंट देखोगे ना, तो फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग टाइम की जो ट्रेड लाइन यहाँ पे चलती हुई जा रही है, जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था, जिसका यहाँ पर ब्रेकडाउन किया था, अब यहाँ पर क्या होगा, इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ था प्राइस यहाँ पे, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे बाउंस हुआ था प्राइस अपसाइड में, तो अब यहाँ पे इसका रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पे जरूर बनाएगा 24,800 के आसपास, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो आपने यहाँ पोजीशंस बनाई हैं, तो 24,800 के आसपास आप यहाँ पे इस लेवल के आसपास यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मुझे अच्छा खासा लग रहा है यहाँ पे निफ्टी, और निफ्टी में बाइंग कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं, फिलहाल में भी अच्छा खासा प्राइजेक्शन बना हुआ है। और अगर यहाँ पे करेक्शन होता है थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ पे और भी एवरेजेस करके चल सकते हैं। तो चलिए गाइस, ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।